मास एंड वेट। ठीक है, पहले जानते हैं कि मास क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास? मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी। एक ऑब्जेक्ट में जितना मैटर प्रेजेंट है वो क्या कहता है? हमारा मास कहलाता है। ठीक है, वेट का मतलब क्या बताया कि अर्थ इतनी फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया? वेट इज द फोर्स। वेट इज द फोर्स। वेट इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो हमने फर्स्ट पॉइंट बताया कि हमारा मास क्या है कि कितना मैटर आपके किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट है। ठीक है, इज द मास। और आपको पता है वेट का वेट क्या हमारा एक फोर्स है जिस फोर्स से क्या कर रहा है? किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब वेट हमारा एक फोर्स है, उसका असाइन क्या होगा बताओ? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। और मास क्या हमारा एक मास है, उसका असाइन क्या होता है? केजी। तो दो डिफरेंस हो गए। पहला मैंने बताया इसका डिफरेंस डेफिनेशन, दूसरा डिफरेंस बताया इसका असाइनमेंट। क्या बता दिया? तो मास का असाइनमेंट क्या हमारा है? केजी। ठीक है, और इसका न्यूटन। नाउ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का आप किसी भी स्पीड में चले जाओ तो मास कैन नेवर बी जीरो। मास कैन नेवर बी जीरो, बट वेट कैन बी जीरो। वेट कैन बी जीरो। लेकिन अगर वेट जीरो हो सकता है लेकिन मास कभी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन तो पॉइंट थर्ड, पॉइंट फोर क्या है? मास हमारा एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी है। क्या है? मुझे इससे मतलब होता है मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? मैग्नीट्यूड से। लेकिन वेट का हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि वेट को हम लोग मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। किसे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से। आप देख सकते हो इसके अंदर, आप देखा सकते हो इसके अंदर यहाँ दिया हुआ न्यूटन। ठीक है, इस साइड लिखा हुआ न्यूटन और इस साइड इसका लिखा हुआ ग्राम। तो ये हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास दिया हुआ। कितना मास दिया हुआ है? एक का मास दिया हुआ कितना? 50 ग्राम। कितना ग्राम है? 50 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितने प्लेट इसके? 1 2 3 4 5 है। कितने हैं? 5 है। आप इसको अप्रोक्स मॉडल इसको है 300 ग्राम। कितने ग्राम है? 300 ग्राम। इसको मिलके इसको ऐड करके हम बोल रहे हैं। ठीक है, आप देख लो इसको लिखिए। तो हम लोग वेट को मेजर करते हैं किससे? किससे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। किससे मेजर कर रहे हैं? आप देख सकते हो इसके अंदर वैल्यू दिखा रहा होगा। इसमें कितना दिखा रहा है वैल्यू? न्यूटन। कितना दिखा रहा है? 3 न्यूटन। क्या दिखा रहा है? देखो क्या दिखा रहा है? अब बताओ ग्रेविटी अगर इसको अभी तक खींच रहा है ना, क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो वेट इज द फोर्स। वेट इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। और मास को हम किससे मेजर करते हैं? मास को किससे मेजर करते हैं? किससे मेजर करते हैं? हमने देखा तराजू, इस पे वेट रखते हैं, इस पे वेट रखते हैं, दोनों का वेट हम इक्वल करते हैं। वेट क्या होता है? mg। इसका वेट और इसका वेट जब इक्वल रहता है तो mg mg का जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो gg कट जाएगा, दोनों का मास कट जाएगा। ठीक है, आपने देखा तराजू में एक तरफ रखते हैं ना वेट, एक तरफ रखते हैं, वेट रखते हैं और एक तरफ रखते हैं ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो दोनों का वेट इक्वल करते हैं। जब तराजू हो जाता है बराबर इक्वल हो जाता है, उसको दोनों का वेट क्या किया हमने? इक्वल किया। कुछ दोनों का वेट में gg कट जाएगा तो बचेगा क्या? मास। पैन बैलेंस मेजर करते हैं मास। यहाँ पैन बैलेंस बोलो या ऑर्डिनरी बैलेंस बोलो। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी बैलेंस या पैन बैलेंस। तराजू, तो तराजू से हम क्या मेजर करते हैं? मास मेजर करते हैं। और हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस है इससे क्या मेजर करते हैं हम लोग? वेट मेजर करते हैं। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक। अच्छा, और इसमें कोई पॉइंट लिखा हुआ है?